हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में और हम देखेंगे कि क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सही में अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है और क्या वो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपने कई बार इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उनसे सुना होगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए हर महीने और एक टाइम के बाद 25 साल 30 साल के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, या फिर आप एक वन टाइम प्रीमियम दीजिए और कुछ साल बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो हम देखते हैं कि क्या सही में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे अच्छा रिटर्न मिलता है, किस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है और किस तरह से हमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कितनी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है और कौन सी आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। सबसे पहली टाइप की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है टर्म इंश्योरेंस। ये एक फिक्स टर्म के लिए होती है, 15 साल 20 साल 25 साल, और इस टर्म में अगर इंश्योर्ड को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को रकम मिल जाती है। इसकी जो खास बात है कि सम इंश्योर्ड बहुत ही ज्यादा होता है इसमें और एक बहुत ही कम प्रीमियम में काफी बड़ा सम इंश्योर्ड मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस का एक नुकसान होता है कि ये एक खर्चे की तरह है, ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं होता है। अगर आपने ये प्रीमियम पे कर दिया तो इसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ होती है पॉलिसी पीरियड के टाइम पे तो एक बहुत ही बड़ी रकम मिल जाती है उसके फैमिली मेंबर्स को। ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत ही कम प्रीमियम में आपको बहुत ही अच्छा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है टर्म इंश्योरेंस से। अब हम बात करेंगे अगले टाइप का जो इंश्योरेंस है, एंडाउमेंट इंश्योरेंस के बारे में। ये इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी होती है पॉलिसीज की। कई टाइप की एंडाउमेंट पॉलिसीज होती है, जैसे कि सिंगल प्रीमियम, जहां पे आपको एक बार प्रीमियम पे करना होता है और कुछ सालों बाद आपको रिटर्न के साथ आपका पैसा वापस मिलता है, या फिर आपको हर साल प्रीमियम पे करना पड़ता है और एक फिक्स टेन्योर, एक फिक्स टाइम के बाद आपको आपका पैसा मिलता है कुछ रिटर्न के साथ। टिपिकली इसमें 6 से 7%, मैक्सिमम 7%, जनरली 6%, 6.5% रिटर्न आपको मिलता है। ये रिटर्न टैक्स फ्री होता है और इस टाइप की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनको इन्वेस्टमेंट की तरह भी माना जाता है, इन्वेस्टमेंट की तरह भी परसीव किया जाता है। अगर पॉलिसी टेन्योर के टाइम पे अगर इंश्योर्ड की डेथ नहीं होती है तो भी आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है 6 से 7% रिटर्न के साथ। इसमें जो कवरेज मिलता है वो बहुत ही कम कवरेज मिलता है, बहुत ही एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस। यहाँ पे जो सम ऑफ लाइफ इंश्योर्ड होता है, जो कि आपका इंश्योरेंस कवरेज होता है, वो बहुत ही कम होता है। और ये काफी लॉजिकल भी है क्योंकि यहाँ पे आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल रहा है एक रिटर्न के साथ। इसमें आपको ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं एज एन इन्वेस्टर, हम ये सोचते हैं कि एंडाउमेंट पॉलिसीज में पैसा वापस आ रहा है तो इस लालच में हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं और ये भी सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस भी हमें मिल रहा है। बट ये एक बहुत ही बड़ी गलती है क्योंकि इसमें ना तो हमें ढंग का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, बहुत ही कम कवरेज मिलता है एज कंपेयर टू प्रीमियम जो हम पे करते हैं, और ना ही इसमें कोई अच्छा रिटर्न मिलता है। ना तो अच्छा कवरेज मिला और ना ही अच्छा रिटर्न मिला, तो दोनों सिचुएशंस में ये लॉस डील हो जाती है। मेरे हिसाब से आपको एंडाउमेंट पॉलिसीज, चाहे वन टाइम प्रीमियम हो, चाहे हर साल प्रीमियम पे करना हो, चाहे हर महीने प्रीमियम पे करना हो, आप उनसे दूर रहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है उसको आप इंश्योरेंस से लिंक मत कीजिए। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस कीजिए ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को एक अच्छी रकम मिले। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में कीजिए ताकि आपको 20 साल 25 साल बाद एक अच्छा रिटर्न मिले। 6% रिटर्न आपका इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता है। आपको जब ये रिटर्न मिलेगा तो आपको बहुत ही दुख होगा कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट किया और आपको जो रकम मिली वो बहुत ही कम मिली। मेरे हिसाब से जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए अपनी फैमिली के। टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम कम होता है, ऑल्दो आपको ये पैसा वापस नहीं मिलता है, बट टर्म इंश्योरेंस के टेन्योर में, उस टाइम पीरियड में अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को एक बहुत ही अच्छी रकम मिलेगी। और जो बाकी पैसा है जो आपके पास है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, या फिर डेट फंड्स में, जहां पे रिटर्न्स 6% से बहुत ज्यादा है। आप 12 से 14% रिटर्न अर्न कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। ऑल्दो इन रिटर्न्स में मार्केट रिस्क होता है, लेकिन ये रिस्क वर्थ टेकिंग है क्योंकि 20 से 25 साल के टाइम पीरियड में डेफिनेटली अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा लेना पड़ेगा। अगर आप ये मिक्स्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए जहां पे पैसा वापस नहीं आएगा लेकिन एक अच्छा इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड्स ट्राई कीजिए। अगर आप
ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट ट्राई कीजिए, जहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा होंगे आपके एज कम्पेयर टू 6% रिटर्न जो एंडाउमेंट पॉलिसीज़ में आपको मिलेंगे। सो ये मिक्स स्ट्रैटेजी से आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स भी पूरे होंगे, एट द सेम टाइम आपको अगर कुछ होता है तो आपकी फैमिली भी सिक्योर्ड रहेगी फाइनेंशियली, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपका जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल इस मिक्स स्ट्रैटेजी से जो आपका रिटर्न होगा 20 ईयर्स 25 ईयर्स में, वो एंडाउमेंट पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आए या किसी इंश्योरेंस एजेंट से कॉल आए तो आप ज़रूर पूछिए कि एंडाउमेंट पॉलिसी में कितना % रिटर्न है, और अगर 5 से 6% रिटर्न बताते हैं आपको तो प्लीज़ आप बहुत ही केयरफुल रहिए, क्योंकि ये रिटर्न बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है 20 से 25 साल के टेन्योर के लिए, जहाँ पे आप इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न कमाएंगे। होपफुली इस वीडियो के बाद आप अपने इंश्योरेंस गोल्स और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को सेपरेट रख पाएंगे, अलग कर पाएंगे और दोनों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।